ओके। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव चंद्रवंशी और आज हम बात करने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। ओके, जैसा कि देख पा रहे हैं ओके, तो गाइस मेरा नाम है गौरव चंद्रवंशी और आज हम बात करने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, जिसको कि हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि सिंपल पास्ट है उसका डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो गाइस इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि जब भी किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे या फिर या, था, ई, थी या फिर ये थे आता है, उसको जो है कि सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया पहले आपको, मैंने 6 बजे चाय पिया था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन के अंतर्गत देखा जाए कि यहाँ पे लास्ट में या था आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है उसने कल फॉर्म जमा किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी या था आ रहा है, देख पा रहे हैं कि वाक्य के लास्ट में था आ रहा है। उसी तरह राहुल ने सोमवार को अपना होमवर्क किया था। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि लास्ट में या था आ रहा है। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि उन लोगों ने सोमवार को सोमवार को अपना होमवर्क किया था, या फिर उन लोगों जो है कि वो लोग कल दिल्ली गए थे। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें था थे आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे। लेकिन अब क्या करना, हमें इसको बनाना है। लेकिन बनाने से पहले हमें जो है कि एक चीज मालूम होना चाहिए, और वो मालूम होना चाहिए इसका फॉर्मूला। क्योंकि हमने आपको बताया था पहली बार कि जब कोई भी हमें टेंस बनाना हो तो उस टेंस का पहले हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। इससे हम उस चीज को आसानी से बना पाएंगे। कोई भी टेंस हो, अगर हमें एक फार्मूला मालूम हो गया तो उस फार्मूले पे हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फार्मूला जानते हैं। इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है होता है हमें। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म के बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद कभी कभी टाइम भी लगाना होता है हमें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेंटेंस ब्लॉक कर देंगे। सेंटेंस हमारा क्या फॉर्मूला हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम लगाना है हमें। ठीक है, देख पा रहे हैं हमारा ये पहला एग्जांपल है, मैंने 6 बजे चाय पिया था। ठीक है, तो यहाँ पे चाय पीने का काम किसने किया था, मैंने किया था। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैंने यानी कि आई हो जाएगा। ठीक है, आई हो गया। अब उसके बाद क्या मांग रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, पिया था, यहाँ पे चाय पिया था। तो पीने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ड्रिंक बोलते हैं। ठीक है, और खाने के लिए हम टेक का प्रयोग, खाने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पीने के लिए ड्रिंक का यूज करते हैं और खाने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि खाने और पीने दोनों के लिए हम लोग टेक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टेक का प्रयोग करते हैं। और टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक होती है। तो अब चाहे तो यहाँ पे टुक लगा सकते हैं, तो हो जाएगा आई टुक। क्या पिया था मैंने, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, क्या पिया था मैंने, चाय पिया था। लिख लेंगे यहाँ पे टी। क्लियर है, आई टुक टी। उसके बाद क्या मांग रहा है, टाइम, टाइम मांग रहा है। तो टाइम क्या मेरा 6 बजे, तो हो जाएगा एट 6 o'clock। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया हमने। हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, आई टुक टी एट 6 o'clock। मैंने सुबह 6 बजे चाय पिया था। क्लियर है। अगला एग्जांपल हमारा है, उसने कल फॉर्म जमा किया था। उसने कल फॉर्म जमा किया था। तो उसने यानी कि उसने का इंग्लिश क्या बोलेंगे, ही हो जाएगा। ठीक है, अब ही के बाद किया था, क्या था, जमा किया था। हमारा मेन वर्ब क्या है, जमा किया था। और जमा करने को हम क्या बोलते हैं, सबमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबमिट बोलते हैं, सबमिट। और सबमिट की सेकंड फॉर्म होती है सबमिटेड। हो जाएगा ही सबमिटेड, क्या जमा किया था, फॉर्म। तो हो जाएगा ही सबमिटेड द फॉर्म। ही सबमिटेड द फॉर्म। कब जमा किया था, कल जमा किया था। और कल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यस्टरडे। क्या बोलते हैं, यस्टरडे। ओके, यस्टरडे। सेंटेंस बन जाएगा हमारा, ही सबमिटेड द फॉर्म यस्टरडे, यानी कि कल उसने फॉर्म जमा किया था। क्लियर है। अगला सेंटेंस हमारा, राहुल ने सोमवार को अपना होमवर्क किया था। राहुल ने किसका होमवर्क किया था, अपना होमवर्क किया था। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे कौन होगा, राहुल होगा।
हमने यहाँ पे लिख लिया राहुल। राहुल हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब राहुल के बाद क्या किया उसने, किया था ओके होमवर्क किया था, ठीक है। तो करने का हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट बोल सकते हैं, फिर डन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंप्लीट बोल सकते हैं, बोलेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट, और कंप्लीट की सेकंड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, राहुल कंप्लीटेड किसका होमवर्क, अपना होमवर्क। तो हो जाएगा हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। कब किया था भाई इसने, सोमवार को। तो हो जाएगा ऑन मंडे। सेंटेंस क्या बना हमारा, राहुल कंप्लीटेड हिज होमवर्क ऑन मंडे। फिर से बैक करोगे, ओके। तो ये क्लियर है। अगला हमारा सेंटेंस है, राहुल ने सोमवार को अपना होमवर्क किया। एसडब्ल्यू मतलब कि होमवर्क होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हम होमवर्क लिखेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा सेंटेंस, तो हमने इसलिए एसडब्ल्यू लिख लिया वहां पे, ठीक है। तो राहुल ने सोमवार को अपना होमवर्क किया था, ठीक है। सब्जेक्ट कौन हो गया यहाँ पे, राहुल हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख लिया राहुल, ठीक है। किया था मतलब कि करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं या फिर कंप्लीट बोलते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया कंप्लीट लिख लिया, ओके कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट के में कौन सा फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। तो कंप्लीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। हो गया राहुल कंप्लीटेड, क्या किया था उसने भाई, अपना होमवर्क किया था, ठीक है। तो हो जाएगा हिज होमवर्क। सेंटेंस क्या बना हमारा, राहुल कंप्लीटेड हिज होमवर्क। कब किया था उसने, सोमवार को। तो हो जाएगा ऑन मंडे, हो जाएगा ऑन मंडे। सेंटेंस हमारा क्या बना, राहुल कंप्लीटेड हिज होमवर्क ऑन मंडे। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं बोलूं कि वे लोग जो है कि जनवरी में दिल्ली गए थे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं यहाँ पे कि वे लोग जनवरी में दिल्ली गए थे, ठीक है। वे लोग जनवरी में कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि ये थे आया हुआ, मैंने डेफिनेशन बताया था आपको कि जब वाक्य की लास्ट में ये थे आती है, फिर ये थे आता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लास्ट में क्या है, ये थे आ रहा है, ठीक है। तो यानी क्या है, ये से हमारा वही टेंस है। बनेगा कैसे, इसी फॉर्मूले में बनेगा, ठीक है। बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या हमारा, वे लोग, सब्जेक्ट के हिसाब से हमें लेना वे लोग, और वे लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, ओके। गए थे, जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, वेंट होती है। जब वेंट कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे, टू दिल्ली। कहाँ गए थे, टू दिल्ली। कब गए थे, जनवरी में। तो जाएगा इन जन मतलब जनवरी हो जाएगा। क्लियर है। तो गाइस कोई भी सेंटेंस हो बिल्कुल आराम से इसको बना लेना है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे। हमने जो है कि अभी सेंटेंस जो है कि पूरा बना लिया, लेकिन अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसको ये हटा दूं, इसको हमने यहाँ से हटा दिया और मैं बोलूँ कि मैंने 6 बजे चाय पिया, ठीक है, या फिर उसने कल फॉर्म जमा किया या फिर किया था, तो सेंटेंस जो है कि बिल्कुल नहीं खराब होगा, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। सेंटेंस हमारा वही रहेगा। जरूरी नहीं है कि सिंपल पास्ट टेंस में जो है कि था, थी, थे, आए ही, अगर सिर्फ आ रहेगा, किसी भी सेंटेंस में आ रहेगा या फिर ये रहेगा, तो भी हमारा सेंटेंस वही होगा और बनेगा बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में बनेगा, ठीक है। क्लियर है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे और भी एग्जांपल हम आपको आगे देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस तैयार कर लिए हैं, ओके। तो पॉजिटिव होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने आपको एग्जांपल दिया है, मुझे कल आपका पत्र नहीं मिला था, ठीक है। दूसरा हमारा एग्जांपल है, उसने परसों क्लास अटेंड नहीं किया था, ठीक है। उसी तरह हमारा एग्जांपल है, उन लोगों ने रविवार को बाहुबली नहीं देखा था, राजेश ने आज दोपहर भोजन नहीं किया था। तो देख पा रहे हैं सारे सेंटेंसेस हमारे जो है कि सब में हमने जो है कि नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। देख पा रहे हैं नहीं लगाया है, यानी कि जो कि सेंटेंस हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएंगे, अभी मैंने आपको बताया था पिछले सेंटेंस में कि अगर मान लीजिए इन सारे सेंटेंसेस से देख पा रहे हैं 1 2 3 4 चारों सेंटेंसेस से अगर मैं मान लीजिए अगर था हटा दूं, अगर मैं इस तरह से
था हटा दूं, इस तरह से ये हटा दिया, ओके, उस तरह से ये हटा दिया और ये भी हटा दिया, ठीक है। तो बताइए कोई सेंटेंस में फर्क पड़ेगा? देखिए इस तरह से, ठीक है, कोई सेंटेंस फर्क पड़ेगा अगर सारे था हटा दिए तो? कोई सेंटेंस फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तब भी हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो मैं आपने आपको ये समझाने के लिए हटा दिया हुआ है, ठीक है। अब बनाते हैं सेंटेंसेस को। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला हमारा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट कोई भी हो डिड लगाना है, क्लियर है? और डिड, ओके, तो सबसे पहले हमें जो है कि सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? डिड लगाना है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट डिड लगाना है और डिड के बाद हमें जो है कि नॉट लगा लेना है, क्लियर है? नॉट लगा लेना है, ठीक है। और नॉट के बाद हमें जो है कि यहाँ पे वर्ब लिखना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमने पॉजिटिव यूज किया था, तो इसलिए इसका करेंगे, तो सॉरी सेकंड फॉर्म, यहाँ पे हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। और उसके बाद हमें यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। जरूरत पड़े तो हमने देखा था पिछले सेंटेंस में टाइम लगाया था, तो टाइम चाहे तो यहाँ लगा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा फार्मूला हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डिड हो गया, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम हो गया, ठीक है। पहला हमारा एग्जांपल है, मुझे कल आपका पत्र नहीं मिला। देखो नहीं मिला तो बात तो वही है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बनाते हैं सेंटेंस को, मुझे यानी कि आई, ओके आई, उसके बाद क्या आएगा? डिड नॉट आएगा, डिड नॉट हमने लिख दिया यहाँ पे, आई डिड नॉट, ओके, नहीं मिला था, ठीक है, पत्र नहीं मिला था, मिला, मिलने को हम क्या बोलते हैं? गेट, हो गया। आई डिड नॉट गेट आपका पत्र, किसका पत्र? आपका पत्र, तो हो जाएगा योर लेटर, ओके। आई डिड नॉट गेट योर लेटर, कब? कल, तो कल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यस्टरडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस्टरडे। सेंटेंस क्या बना हमारा? आई डिड नॉट गेट योर लेटर yesterday, क्लियर है? I did not get your letter yesterday, ओके। उसी तरह का सेंटेंस हमारा, उसने परसों क्लास अटेंड नहीं किया था, यानी वो जो है कि क्लास में परसों अटेंड नहीं किया था, फिर वो परसों क्लास नहीं, परसों क्लास में वो नहीं था, ठीक है। तो उसने यानी कि ही हो जाएगा, हो गया ही। उसके बाद क्या आएगा? डिड नॉट आएगा, हमने लिख दिया यहाँ पे डिड नॉट, डिड नॉट। उसके बाद अटेंड नहीं किया था, तो जगह डिड नॉट अटेंडेड, अटेंड हो जाएगा, डिड नॉट अटेंड, क्या नहीं किया था? क्लास, तो अटेंड द क्लास, कब? परसों। अब थोड़ा सा यहाँ पे रुकना है हमें, कल को तो हम यस्टरडे बोलते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे, लेकिन परसों के हम क्या बोलते हैं? तो परसों को हम लोग बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डे बिफोर यस्टरडे। थोड़ा सा वर्ड लंबा है बट ध्यान समझना है। परसों को हम लोग बोलते हैं डे बिफोर, ओके, और उसको बोलते हैं यस्टरडे, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, ओके। सो गाइस पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। दूसरा सेंटेंस हमारा, उसने परसों क्लास अटेंड नहीं किया था, किसने नहीं किया था? उसने नहीं किया था, तो उसने को हम लोग क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे, ही बोल देंगे हम, ठीक है। ही के बाद क्या आएगा? डिड नॉट मांग रहा है, फार्मूले के अनुसार हमें चलना, बिल्कुल बिल्कुल भूलना नहीं है आपको, फार्मूले के अनुसार हर एक सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। थोड़ा भी इधर करेंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा ही डिड नॉट, हो जाएगा यहाँ पे ही डिड नॉट, ही डिड नॉट हो गया, ठीक है। ही डिड नॉट के बाद क्या करना है? ओके, सो गाइस हमारा जो कि पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर हो चुका है, और अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। देख पा रहे हैं हमारा जो कि यहाँ पे पहला सेंटेंस है, उसने कल, मुझे कल आपका पत्र नहीं मिला था, बंद कर मुझे जब होगी। ओके, सो गाइस हमारा जो है कि पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर हो चुका है, और अब हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने आपको 4 एग्जांपल दिए हुए हैं, और 4 जो है कि हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। हमारा पहला एग्जांपल है, मुझे कल आपका पत्र नहीं मिला था। उसके बाद है, उसने परसों क्लास अटेंड नहीं किया था, उसने परसों क्लास अटेंड नहीं किया था। उसके बाद है, उन लोगों ने रविवार को बाहुबली नहीं देखी थी, ओके, बाहुबली नहीं देखी थी, बहुत बड़ी मूवी है, ठीक है। उसके बाद राजेश ने आज दोपहर में भोजन नहीं किया था, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि हमारे चारों सेंटेंसेस जो है कि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। और हमारा जो है कि फार्मूला बनाने के इनका जो है कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी आप मुझे बताइए कि अगर मैं इन चारों सेंटेंसेस से, अगर इन चारों सेंटेंसेस था वर्ड को हटा दूं, था वर्ड को यहाँ पे ऐसे हटा दूं,
कुछ इस तरह सामने मान लीजिए हटा दिया, तो बताइए सेंटेंस में तो कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ रहा सेंटेंस में? बिल्कुल नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने बात किया था पॉजिटिव में कि सेंटेंस के लास्ट में था कि थे आए चाहे ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर या ई ए भी आ रहा है हमें उससे जो है कि काम चला लेना है, सेंटेंस हमारा वही रहेगा, यानी कि सिंपल पास्ट ही रहेगा। क्लियर है? ओके, चलिए बनाते हैं। फॉर्मूला हमारा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा डिड, फिर उसके बाद नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में टाइम ऐड कर लेना है। क्लियर है? तो पहला हमारा एग्जांपल है, मुझे कल आपका पत्र नहीं मिला। ठीक है, किसको नहीं मिला था? मुझे नहीं मिला था, मुझे यानी कि आई हो जाएगा यहाँ पे आई। उसके बाद डिड नॉट, आई डिड नॉट। ओके, मिला, मिलने को हम क्या बोलते हैं? गेट बोलते हैं, तो हो जाएगा आई डिड नॉट गेट। क्या नहीं मिला था मुझे? क्या नहीं मिला था? आपका पत्र, तो हो जाएगा योर लेटर। कब कब नहीं मिला था? यस्टरडे। टाइम मांग रहा है यहाँ पे, यस्टरडे हमने दे दिया। सेंटेंस क्या हुआ हमारा यहाँ पे? आई डिड नॉट गेट योर लेटर यस्टरडे। क्लियर है? अगला सेंटेंस हमारा, उसने परसों क्लास अटेंड नहीं किया या फिर नहीं किया था। बात एक ही है, किसने नहीं किया था? उसने नहीं किया था, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, ही के बाद क्या आएगा? डिड नॉट आएगा, बिल्कुल डिड नॉट आएगा, तो हमने लिख लिया यहाँ पे डिड नॉट, ही डिड नॉट। क्या नहीं किया था? क्लास अटेंड नहीं किया था, तो हो जाएगा did not attend the class, did not attend the class। कब नहीं किया था भाई उसने? परसों। परसों को हम क्या बोलते हैं? कल को हम लोग बोलते हैं यस्टरडे, और परसों को हम लोग बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे। क्या बोलते हैं? डे बिफोर यस्टरडे बोलना, ठीक है, बोलते हैं, भूलना नहीं, याद रखना है इसको। ठीक है, हो जाएगा डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, इतने में आ जाएगा यस्टरडे, आ गया, हो गया हमारा सेंटेंस पूरा। ही डिड नॉट अटेंड द क्लास डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि उसने परसों क्लास अटेंड नहीं करी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, उन लोगों ने रविवार को बाहुबली नहीं देखी थी। ठीक है, बाहुबली नहीं देखी थी, किसने नहीं देखी थी? उन लोगों ने नहीं देखी थी। सब्जेक्ट कौन गया? उन लोगों ने, यानी कि वो लोग हो गए, और वे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस इंग्लिश में दे बोलते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद क्या आएगा? डिड नॉट। सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट का नंबर कोई भी हो, हमें जो है कि सबके साथ डिड नॉट लगाना है। कोई भी दुनिया का नाम हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमें क्या लगाना है? उसके साथ डिड नॉट लगाना है। ठीक है, बहुत अच्छे, हम लगा लेंगे, तो हो जाएगा दे डिड नॉट। दे डिड नॉट क्या नहीं किया था? देखा था। ओके, देखा था, हो जाएगा दे डिड नॉट वॉच। देखने को हम क्या बोलते हैं? वॉच। दे डिड नॉट वॉच, क्या लिखा था उसने? बाहुबली। तो हमें यहाँ लिख लेना है, ओके, आराम से, बहुत बड़ी मूवी है बाहुबली। ठीक है, कब नहीं लिखा था उसने? उन्होंने मंडे को, तो हो जाएगा ऑन मंडे। क्या हो जाएगा? ऑन मंडे। वैसे संडे को लिखना चाहिए मूवी, बट हमने मंडे वहां पे किया है। संडे हमारा हो जाएगा दे डिड नॉट वॉच बाहुबली ऑन मंडे। क्लियर है? अगला सेंटेंस हमारा है, राजेश ने आज दोपहर खाना या फिर भोजन नहीं खाया था। किसने नहीं खाया था? राजेश नहीं खाया था। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? राजेश हो गया, यहाँ पे हो गया राजेश। ठीक है, राजेश। उसके बाद क्या आएगा? डिड नॉट आएगा, बिल्कुल आएगा, हमने यहाँ पे लिख लिया राजेश डिड नॉट। ओके, क्या नहीं किया था? खाया था या फिर नहीं किया था, तो राजेश डिड नॉट टेक, और दोपहर भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? लंच। तो राजेश डिड नॉट टेक लंच। डिड नॉट टेक लंच, कब नहीं खाया था? दोपहर में, तो हो जाएगा इन द नून। इन द नून, इन द नून। सेंटेंस क्या हुआ हमारा? राजेश डिड नॉट टेक लंच इन द नून। क्लियर है? ओके, उसी तरह से कोई भी कोई सेंटेंस हो, बिल्कुल घबराना नहीं, आपको इसी तरीके से बनेगा। लेकिन ज्यादा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, अगर आप चाहें तो इस डिड नॉट को एक साथ मिलाकर आप चाहे तो इसको डिडंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको
डिडंट भी बोलते हैं, तो आप बिल्कुल मिलाकर बोल सकते हैं, डिड नॉट को डिडंट बोल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हर एक जगह लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, इसको हम चाहें तो डिडंट भी बोल सकते हैं, डिडंट, क्या बोलना है इसको, डिडंट बोलना है, डिडंट। ओके क्लियर है। तो गाइस हमारा जो है कि नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, और अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिए हुए हैं। पहला हमारा एग्जांपल है, क्या आपको कल मेरा पत्र मिला था, ठीक है, या फिर मिला, बात एक ही है, था लगाए चाहे ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में पहले ही। उसके बाद क्या राजू ने सुबह दवा खाई थी, फिर खाई, बात एक ही है। उसी तरह क्या पिताजी ने आपको कल पैसे दिए या फिर दिए थे, बात एक ही है। उसी तरह से क्या उन लोगों ने रविवार को सॉरी यहाँ पे को रहेगा, रविवार को मैच देखा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं हम जो कि 4 एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब बनाते हैं इनको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें जो है कि फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। बार बार हम कहते हैं कि फॉर्मूला हमें आना चाहिए। फॉर्मूला हमारा होता है, सबसे पहले जो है कि हमें डिड लगाना होता है। ठीक है, डिड के बाद हमें जो है कि सब्जेक्ट लगाना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट हम यहाँ पे लगा लेंगे, सब्जेक्ट हो गया हमारा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, V1 लगानी है। कौन सी, V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद हमें जो है कि ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ओके, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमें लास्ट में जो है कि यहाँ पे टाइम ऐड करके सेंटेंस लॉक कर देना है। ठीक है, इस तरह से होगा हमारा। देख पा रहे हैं हमारा जो है कि फॉर्मूला हो गया, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम हो गया। क्लियर है। पहला हमारा एग्जांपल है, क्या आपको कल मेरा पत्र मिला था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल हमने सेंटेंस लिया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो है कि सबसे पहले हमारा जो है कि डिड आएगा, क्या की जगह में डिड को लेंगे तो हो जाएगा डिड। सबसे पहले यहाँ पे डिड लिखेंगे, तो हमने लिख लिया यहाँ पे डिड। ओके, अब किसको, आपको, तो हो जाएगा डिड यू, डिड यू। ओके, मिला, मिलने को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, गेट, क्या हो जाएगा हमारा, गेट हो गया। ऑब्जेक्ट, क्या मिला था, ओके, मेरा पत्र, तो हो जाएगा माई लेटर। ठीक है, डिड यू गेट माई लेटर, कब, कल, तो हो जाएगा यहाँ पे यस टर्डे। सेंटेंस क्या बना हमारा, डिड यू गेट माई लेटर यस्टरडे, क्या आपको कल मेरा पत्र मिला था। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आसान सेंटेंस हमारा था। अगला सेंटेंस है, क्या राजू ने सुबह दवा खाई थी। ठीक है, फिर क्या राजू ने कल सुबह दवा खाई, बात एक ही है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड हमने यहाँ पे लगा लिया, स्टार्टिंग में हमने कर लिया डिड। ठीक है, डिड, और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट क्या हमारा है यहाँ पे, राजू, तो हो गया डिड राजू। क्या किया था उसने, खाया था, तो खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक, तो जाएगा डिड राजू टेक, क्या खाई थी उसने, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, दवा, यानी कि इंग्लिश में मेडिसिन। ठीक है, तो हो जाएगा डिड राजू टेक मेडिसिन, कब, सुबह, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप इन द मॉर्निंग। ओके, सेंटेंस क्या बना हमारा, डिड राजू टेक मेडिसिन इन द मॉर्निंग, चाहते हैं आप यहाँ पे टेक द मेडिसिन भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा। समझ गए। अगला सेंटेंस हमारा यहाँ पे है, अगला सेंटेंस है, क्या पिताजी ने आपको कल पैसे दिए थे। सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट लगाना है यहाँ पे सबसे पहले, सॉरी डिड लगाना है, डिड हमने लगा लिया। ठीक है, डिड के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, पिताजी, तो हमने लिख लिया डिड फादर, डिड फादर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिया था, देने को हम लोग क्या बोलते हैं, गिव, गिव हो गया। ठीक है, और क्या दिया था यहाँ पे, ओके, किसको दिया था, आपको, तो जाकर डिड फादर गिव यू, डिड फादर गिव यू, क्या दिया था, पैसे, तो जाकर डिड फादर गिव यू मनी, कब, कल, तो जाएगा यहाँ पे यस टर और डे जोड़ दिया, उसमें हो गया यस्टरडे। सेंटेंस बना हमारा, डिड फादर गिव यू मनी यस्टरडे। क्लियर है। उसी तरह से अगला हमारा सेंटेंस है, क्या उन लोगों ने रविवार को थोड़ा ऊपर चला गया, को मैच देखा या फिर देखा था। सिंपल सी बात है, डिड से ही बनाना हमें है, तो हो जाएगा डिड, और उन लोगों ने तो हो जाएगा डिड दे, डिड दे क्या किया था,
देखा था, तो देखने को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉच। तो जाएगा डिड दे वॉच, क्या देखा था, मैच, तो जाएगा द मैच, डिड, ओके, द मैच, कब, रविवार को, तो जाएगा ऑन ओके। ध्यान देना है, कभी भी हम किसी दिन की बात करें तो उससे पहले ठीक हमें जो है कि ऑन लगाना है, रविवार को, शनिवार को, सोमवार को, जो भी दिन हो उससे पहले हमें ऑन लगाना है। तो देख पा रहे हैं हमारा सेंटेंस बन गया है, डिड दे वॉच द मैच ऑन संडे। क्लियर है, क्या हम लोगों ने रविवार को मैच देखा था, ठीक है। लेकिन अभी हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हमने आपको सिर्फ एक इंटरोगेटिव बताया है, जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक वह होते हैं जो कि आप देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो कि आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और दूसरे वह होते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड कैसे, जैसे कि व्हाट होता है, जैसे आपका हो गया क्या हुआ, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सारे क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमने अभी एग्जांपल दे दिया, जैसे मैं बोलूं कि उन लोगों ने रविवार को मैच देखा, तो अगर मैं बोल दूं कि उन लोगों ने रविवार को कहाँ मैच देखा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ रविवार को, अगर यहीं मान लीजिए अगर मैं कहाँ वर्ड लगा दूं, कहाँ, देख पा रहे हैं कहाँ वर्ड यहाँ पे जो है कि बीच में आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे बीच में आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस बनते हैं, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस बनते हैं, उनमें जो ये क्या वर्ड हो, चाहे कहाँ वर्ड हो, चाहे कोई भी आपका क्वेश्चन वर्ड हो, वो जो है कि हमेशा सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है। कहाँ आता है, सेंटेंस के बीच में आता है। तो उस स्थिति में जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे कि राहुल कल दिल्ली कब गया या फिर गया था, बात एक ही है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कब वर्ड है बीच में आ गया है, ठीक है। लेकिन हमारा सेंटेंस क्या है, सॉरी हमारा टेंस क्या है, वही है, सिंपल पास्ट ही है। लेकिन अब यहाँ पे कब वर्ड बीच में आ गया है, जो कि क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, यहाँ पे कब की जगह कहाँ हो, कैसे हो, कितना हो, या फिर जो भी हो क्वेश्चन वर्ड हो, अगर जब बीच में आना है तो आपको घबराना नहीं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हमारा फार्मूला सेम यही रहेगा, इसी फार्मूले को हमारा सेंटेंस बनाना है, बट उसमें आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है कि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है उसको हम लोग जो है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसको स्टार्टिंग में ऐड कर लेंगे। हमारा जो भी क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग में, क्वेश्चन वर्ड को हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लेंगे इस तरह से। तो देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फिर इसके बाद टाइम आ जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, राहुल कल दिल्ली कब गया था। तो सबसे पहले क्या हमारा है, क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, कब। तो वह कब को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हेन। व्हेन के बाद क्या लगाना है, अभी यहाँ पे डेड लगाना है हमें, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, ठीक है। इसी फार्मूले बनेगा, तो जगह डिड, व्हेन डिड, कौन, सब्जेक्ट मांग रहा है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राहुल, राहुल हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या मांग रहा है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, तो जाएगा राहुल के बाद गया, यानी कि गो। सेंटेंस बना, डिड, व्हेन डिड राहुल गो, कहाँ गया था, टू दिल्ली, कब, कल। यस्टरडे। सेंटेंस क्या बना हमारा यहाँ पे, व्हेन डिड राहुल गो टू दिल्ली यस्टरडे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे मैं बोलूँ कि दिल्ली राहुल रवि कल कहाँ गया था, तो कि किधर गया था, कितने बजे गया था, क्या गया था। तो जो भी वर्ड अगर यहाँ पे आता है तो सोचना नहीं है, जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको जो है कि हमें शुरू में आके लिख देना है। क्लियर है, उसी तरह से हमें जो है कि सेंटेंस बना देना है। क्लियर, बहुत अच्छे, इसकी शॉर्ट ले लीजिए।